जैसे हमारे स्कूल जी है, आखिर इन्हें तिबारा क्यों बनाया गया? भाई विजय को भी 3 बार क्यों बनाया गया? तो इसलिए हम चाहते हैं लोगों से कि पहला काम है कि 23 तारीख को हमारा नॉमिनेशन है। 23 तारीख को CSA गेट, कंपनी बाग चौराहा, अंबेडकर प्रतिमा के पास हम लोग 10 बजे इकट्ठे होंगे। हम लोहिया वाहिनी, युवजन सभा, छात्र सभा, मेन समाजवादी पार्टी के लोगों से निवेदन है कि सारे लोगों को सूचना दे दो। तो तुम्हें 2 अवसरों में बड़ी मदद करनी है। पहली मदद, तुम्हें 23 तारीख में नामांकन में इतने यूथ वहां हो, झंडा लिए हुए, इतना बढ़िया अनुशासित तरीके से चलने का काम करें, अनुशासित तरीके से नारे लगाने का काम करें और पार्टी का प्रदर्शन इतना बेहतर हो कि उसी दिन तय हो जाए कि समाजवादी पार्टी के सामने अब सत्ता वाली पार्टी टिकने वाली नहीं है। दूसरा एक और है स्टैंडिंग आदेश कि जिस दिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी की कहीं कानपुर नगर में ज्वाइंट रैली होगी, हम लोग कोशिश करेंगे कि एयरपोर्ट में अगर उतरे तो एयरपोर्ट से लेकर महाराजपुर विधानसभा और बिठूर विधानसभा के इस बेल्ट के लोगों को वहां पर इकट्ठा करने का काम करें और चार शहर के मध्य में मीटिंग हो गई हो, वहां कल्याणपुर के ज्यादा से ज्यादा लोगों को इकट्ठा करके अपने नेताओं की मीटिंग सफल करने में योगदान करें। ये काम युवजन सभा, छात्र सभा, लोहिया वाहिनी, कोई बूढ़े लोग वहां नहीं जाएंगे। ये नौजवान हमारे नौजवान नेता है, युवा जब नेता है और ये जवानी तेरे नाम अगर करनी है तो इन 2 अवसरों में तुम बड़े ताकत देने का काम करोगे तो निश्चित तौर पर ये पार्लियामेंट में समाजवादी पार्टी जीतने का काम करेगी। हम तो लंबे समय से लगे हैं, हम तो 18 घंटे लगभग रोज कर रहे हैं। हमारा गला अब इस लायक नहीं बचा है, कोई ब्रेक हो तो ठीक हो, बिना ब्रेक के 20-22 मीटिंगें एड्रेस करने में। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि ये चुनाव हमारे लिए, पार्टी के लिए, हमारे नेता के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए ये मील का पत्थर साबित होगा। ये चुनाव तय करेगा कि आने वाले समय में प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री चुनाव के लिए जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में 1 वोट का राइट दिया है, वो बाबा साहब का संविधान बचेगा या मिटाने वाले इसको मिटाने का काम करें। अगर संविधान नहीं रहेगा तो नौजवानों का भविष्य, किसानों का भविष्य और समूचे देश का भविष्य हमेशा हमेशा के लिए अंधकार में हो जाएगा। फिर कोई बड़ी क्रांति होगी। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जो तुम्हें स्वस्थ लोकतंत्र दिया है उसकी रक्षा के लिए जो 20-22 दिन बचे हैं, इनमें गर्मी की परवाह किए बिना, थकान की परवाह किए बिना पार्टी को ताकत देने का काम करोगे तो निश्चित तौर पर
आपका भी सम्मान रहेगा, पार्टी का भी सम्मान रहेगा, आने वाली पीढ़ी का स्वाभिमान और सम्मान सुनिश्चित रहेगा। हम आपको वादा करते हैं कि ये चुनाव अगर हम पार नहीं जीतेंगे, हम तो संगठन के आदमी हैं, हमें गलतफहमी नहीं होती है। यहाँ बहुत सारे एमपी एमएलए को गलतफहमी होती है कि हम एमपी एमएलए बन गए, हमें संगठन की क्या जरूरत है। लेकिन हम पहले आदमी हैं कि संगठन है तो हम हैं, अगर हम हैं तो संगठन का स्वाभिमान सम्मान कभी गिरने नहीं देंगे। यहाँ आपको इसके लिए आपको 20-25 दिन मेहनत करने की जरूरत है। जो मैंने निवेदन किया है, आप लोग ये काम करने का काम करोगे। चूंकि मैं देखता हूं कि समाजवादी पार्टी में भी जितने फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, उनमें जो सेटअप होना चाहिए, हर वार्ड स्तर पर, बूथ स्तर पर जिस दिन संगठन बना लोगे, उस दिन तुम्हें किसी से वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वो केवल लिखने के लिए, बोर्ड लगाने के लिए, अपने घर को सजाने के लिए अगर पदों का इस्तेमाल करोगे तो न तुम्हारी कीमत होगी, न दल की कीमत होगी। और अगर तुम्हारे पास टीम है, यहाँ तमाम लोग कहते हैं एमपी एमएलए विरोध कर रहे हैं, अगर विधानसभा स्तर पर छात्र सभा में तो जब 500 नौजवान जिस नेता के पास हो, जिले स्तर पर 1000-2000 युवजन सभा वाले जिसके पास हो, लोहिया वाहिनी के जिला अध्यक्ष पास अगर 1000-2000 आदमी हो, तो उसे नेता की नहीं, नेता को की जरूरत हमेशा पड़ेगी। लेकिन वो तो होते नहीं, 4 आदमी आ गए, जिंदाबाद बोला, चले गए। तब फिर आदमी ये सोचता है नेता कि भैया ये केवल नारा लगाने के लिए 4-6 लोग निवारते हैं, बाकी उसके बाद काम। तो हम भाई बुद्धमन से भी चाहेंगे कि जिस दिन 23 तारीख को नॉमिनेशन है, तब तुम्हारी यूजन की टोपी अलग दिखाई पड़ेगी। यूजन सभा के इतने लोग आए, लोहिया वाहिनी की अलग टोपी दिखाई पड़े, उससे पता चले कि कितने लोहिया वाहिनी के लोग आए। छात्र सभा वाले अलग दिखाई पड़े, उन्हें पता चला ये कितने लोग आए। और हमारे SC/ST प्रकोष्ठ वाले, OBC सेल वाले, महिला प्रकोष्ठ वाले, वो भी अगर सब अलग अलग दिखाई पड़ेंगे तो केवल मेरी शोभा नहीं बढ़ेगी, ये पार्टी के संगठन का प्रदर्शन भी हो जाएगा और हमारी ताकत तो बढ़ी जाएगी। इसलिए हम कहने आए कि वो काम न करना कि एक आश्रम में गुरुजी ने पूरे लड़कों को बुलाया और कहा हम चाहते खीर पूरी खिला दी जाए, एक भंडारा हो जाए। तो सब बच्चों से कहा, शिष्यों से कि एक लोटा दूध ले आना घर में। लड़कों ने हाँ भर लिया और सब लड़कों ने आपस में विचार किया अपने अपने आप में कि समय तो लाएंगे दूध, हमें एक लोटा पानी ही ले जाएंगे तो कौन गुरु जी जान जाएंगे। पता चले कि वो ड्रम में पानी था, दूध का कहीं नाम। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा, मैं संगठन का आदमी हूं, मुझे पता है। लोग कहते हैं हमें पहचानो, हम लोहिया वाहिनी के ये हैं, हम छात्र सभा के ये हैं, हम सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के ये हैं। अगर तुम में ताकत होगी तो अंग्रेजी में एक कहावत है कि गुड वाइन नो नीड पुश। अगर हम में ताकत है, हम में सुगंध है, तो उसे छेड़ने की जरूरत नहीं है, अपने आप महकने को शुरू कर देगा। तो इसलिए मेरा निवेदन है, ये नेता को धोखा नहीं दे रहे, संगठन को धोखा नहीं दे रहे, तो अपनी जिंदगी में खुद ही धोखा देने का काम कर रहे हो। मैं कहना चाहता हूँ सही है।
हम लोग तो परमानेंट एमपी नहीं है। हमने जिस दिन से राजनीति शुरू की है, एक भी दिन मेरी जिंदगी का खाली नहीं है। जिन दिन सातों दिन किसी न किसी विधानसभा में मूवमेंट करने का काम ना करते, 100-200 किलोमीटर गाड़ी ना चलती हो, तब हम दौड़ नहीं रहे राजनीति में, तब हम खड़े दिखाई देते हैं। सामने वाला भी सोचता है कि पाल साहब कोई हल्के पंके नहीं है, इनके पास भी बड़ी ताकत है। तो इसलिए हम तो सपा में आए। सपा में तो हट्टे कट्टे लोग हैं, तेज तनाव लोग हैं, खाए पिए लोग हैं, आर्थिक रूप से भी सक्षम लोग हैं। इतनी गाड़ियां वहां दिखे जो घरों में खड़ी हैं, वो सब अभी तक गाड़ी हमें दिखती नहीं है। हम तो ये सोचते थे अध्यक्ष जी कि जिस विधानसभा में निकलेंगे उस विधानसभा में समाजवादी पार्टी का कोई भी आदमी नहीं होगा जो चौपहिया वाहन लेकर सुबह से शाम तक हमारा साथ देने का काम न करेगा। अगर ये तुम्हारी टीन के नीचे खाली छाया में गाड़ियां खड़ी नहीं और राजा रामपाल मुनीम शुक्ला की 10-20 गाड़ियां दौड़ती रही, तो फिर कभी तुम 10-20 गाड़ियां लेके हमारे स्वागत में आओगे तो हमें वो माला भी नहीं अच्छा लगेगा, और तुम्हारी गाड़ियों का प्रदर्शन भी कतई अच्छा नहीं लगेगा। ये बात इसलिए मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूं। कोई जरूरत तो नहीं है परमिशन लेने की। जिस दिन आए उसमें न कागज होगा न पत्थर होगा, साइकिल ऐसा चुनाव चिन्ह हमारे नेता ने दिया है। जिसको कोई कागज पत्थर हैंडमेड स्टिकर, अरे भाई स्टिकर वाली गाड़ियां होंगी उनमें स्टिकर रखे होंगे, झंडे वाली गाड़ियां होंगी झंडे रखे होंगे। तुम अपनी गाड़ियां लिए हुए, इतनी गाड़ियां अगर हर दिन मूवमेंट करने का काम करें हमारे साथ, तो पता चलेगा कि समाजवादी की टक्कर में कोई भी पार्टी टक्कर नहीं खड़ी होने वाली। सत्ता के भी लोग कहेंगे, क्योंकि सत्ता के लोग भी उनके साथ बहुत ज्यादा धूप खाने के लिए राजी। किराए के लोग कितना धूप खाएंगे वो अंदाजा लगो। लेकिन आज हमें शेयर करो सारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के लोग कि आज के दिन एक भी दिन नहीं होगा कि पता लगा भैरवपुर की तरफ चले तो सड़क की जिम्मेदारी है, तो 3 लोग खड़े होंगे, बाकी अपन पूरी विधानसभा की जिम्मेदारी नहीं। भाई कितने दिन पड़ेगा? ज्यादा दिन 4 या 5 दिन तुम्हें बिठूर विधानसभा में हमारा साथ देने का काम करना है। और उसके हमारे अलावा 3-3, 4-4 गाड़ियां लेकर, एक आध हमारी परमिशन वाली गाड़ी लेकर आदरणीय अध्यक्ष जी से चाहेंगे कि नॉमिनेशन के बाद ऐसी टीम बनाइए, टेढ़ी मेढ़ी विधानसभा है कि हर टीम को एक परमिशन वाली गाड़ी रहेगी। 3-4 लोग और अपनी गाड़ियों में अकेले नहीं 4-5 लोग लेके आओ, जो गली गली केवल तुम्हें वोट नहीं मांगना है, ये पता चले कि समाजवादी पार्टी के लोग डेली कहीं न कहीं गाड़ी से निकल रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, गांव की 1-2 गलियां घूम रहे हैं। आज भी आए थे, कल भी आए थे, परसों भी आए थे। ये 15 दिन अगर काम करने का काम करोगे तो हम आपको आश्वस्त करते हैं, चुनाव जीतने के बाद तुम्हारे स्वाभिमान सम्मान की रक्षा करना हमारा अकेले काम नहीं होंगे। इतनी बड़ी ताकत दे दोगे कि मोबाइल पर भी किसी दरोगा की हैसियत नहीं होगी कि किसी हमने वैसे भी कहा है, प्रधानों को डरने की जरूरत नहीं है। चुनाव से पहले बस तो नहीं रखाया जाएगा, ये गारंटी है, और चुनाव के बाद कतई इस पार्लियामेंट में किसी प्रधान का बस्ता नहीं रखाया जाएगा, ये हम वायदा आपको करने चाहिए। तो इसलिए आप सभी लोगों से मैंने 1-2 बातें हमें कहनी थी। इस पर गौर करने का काम करोगे, इस पर अमल करने का काम करेंगे, हमारा और पार्टी का साथ देने का काम करोगे। हाथ ऊंचा करके बताओ कि 23 तारीख में हम पूरी
ताकत देने का काम करेंगे। जो 5 गाड़ियां ला सकता है 5 गाड़ी भर के लाओ, जो 10 गाड़ियां ला सकता है 10 गाड़ियां लाए। सारे लोग इतनी बड़ी ताकत में इकट्ठा हो जाओ कि हमें कुछ कहना न पड़े कि तुम्हारा चुनाव जीत रहा है कि नहीं जीत रहा है। यहाँ खुदे लोग जान ले कि कोई नहीं है टक्कर में, अपने आप लोग कहेंगे। इसलिए आप सभी लोगों से पुनः निवेदन करते हुए मनोनयन पत्र बांटे जाए। आप सभी का हम अपनी ओर से, मंच की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।